गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में। आज बेटा अपन राजस्थान के मानचित्र का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि राजस्थान का मानचित्र बोर्ड क्लास में नहीं आता है, लेकिन आपकी वर्कबुक में जो अब की बार कुछ नया पाठ्यक्रम ऐड किया गया है, कुछ परिवर्तन किए गए हैं, तो राजस्थान का मानचित्र भी दिया हुआ है। तो राजस्थान के मानचित्र को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले राजस्थान के मानचित्र में सबसे ऊपर है गंगानगर। राजस्थान का अन्न भंडार गंगानगर को कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है बीकानेर। इस तरफ पाकिस्तान की सीमा से टच करते हुए है गंगानगर। फिर दूसरे नंबर पर है बीकानेर। तीसरे नंबर पर है बेटा जैसलमेर, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, ठीक है। फिर इसके बाद में बाड़मेर। तो ये जो 4 जिले हैं आपको याद करने में सरलता हो जाएगी। ये पाकिस्तान की सीमा से टच करते हुए बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, पाकिस्तान की सीमा से टच करते हुए ये चारों जिले हैं। फिर इसके बाद में अपन आते हैं इस तरफ पंजाब की सीमा से टच करते हुए गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर पंजाब की सीमा से टच करें। इसके नीचे बेटा चूरू, तालछापर अभ्यारण्य यहाँ पर है। इस तरफ बीकानेर के नीचे और जैसलमेर के पास है अपनी जोधपुर, जहाँ पर मेहरानगढ़ किला स्थित है। और अपने राजस्थान में क्षेत्रफल किस जिले का सबसे अधिक है? जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। क्षेत्रफल में पहले स्थान पर है जैसलमेर। फिर आ जाता है जोधपुर, और जोधपुर और इधर सिक्कर की सीमा पर टच करते हुए अपने नागौर जिला, जिप्सम नागौर जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। और यहाँ पर है शेखावाटी क्षेत्र। चूरू की इस तरफ है झुंझुनू। झुंझुनू की क्या विशेषता है? झुंझुनू ताम्र नगरी राजस्थान की। खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में मानचित्र में पूछा जा सकता है। ताम्र नगरी खेतड़ी को मानचित्र में दर्शाइए, तो अपन कहाँ दर्शाएंगे? झुंझुनू में। राजस्थान की ताम्र नगरी खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में। इसके नीचे बेटा सिक्कर। राजस्थान में शिक्षा के एक नए क्षेत्र में सिक्कर का उदय हो रहा है। पहले कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में सिक्कर भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अब अपन यहाँ पर आ जाते हैं अलवर। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर जिले में है। सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर जिले में है। अब इस तरफ देखो, अलवर के नीचे क्या है? भरतपुर। ये रहा भरतपुर। भरतपुर के नीचे जो अलग सी स्थिति दिख रही है बेटा आपको, ये क्या है? धौलपुर। सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पर होता है राजस्थान में? धौलपुर में। फिर इसके बाद में आप देखेंगे धौलपुर के इस तरफ है दौसा, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है आपकी राजस्थान की राजधानी जयपुर। अजमेर और दौसा दोनों के बीच में क्या है? जयपुर। फिर इसके बाद में अपन आ जाते हैं बेटा जयपुर की लेफ्ट साइड में क्या है? अजमेर। अजमेर के पास में है। अजमेर और जोधपुर, नागौर सभी की सीमाएं किससे टच कर रही है? पाली जिले से। पाली जिले की सीमाएं 7 जिलों से टच करती है। पाली के नीचे है जालोर और सिरोही। सिरोही में क्या है? माउंट आबू। फिर इसके बाद में अपना राजसमंद। और इस तरफ अजमेर के नीचे क्या है? भीलवाड़ा। बिजोलिया शिलालेख कहाँ पाया गया है? भीलवाड़ा में। फिर इसके बाद में अपना टोंक है। बनास नदी पर जो बीसलपुर बांध बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया है? टोंक में। टोंक के बाद में इस तरफ है हाड़ौती क्षेत्र आ जाता है। सवाई माधोपुर रणथंभौर अभयारण्य कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। फिर ये करौली पांचना बांध मिट्टी से निर्मित, अपनी बुक में भी दिया हुआ, कहाँ पर है? करौली जिले में। यहाँ पर मिट्टी से निर्मित पांचना बांध बनाया गया है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं सवाई माधोपुर के नीचे है बूंदी। फिर है कोटा, राजस्थान की शिक्षा नगरी। यहाँ पर क्या है बेटा? बारा। और यहाँ पर है झालावाड़। सबसे आर्द्र जिला राजस्थान का कौन सा है? झालावाड़। सबसे अधिक वर्षा भी राजस्थान में कहाँ पर होती है? झालावाड़ जिले में। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं भीलवाड़ा के नीचे है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला यहाँ पर स्थित है। फिर ये है उदयपुर, राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर। फिर इसके नीचे है डूंगरपुर और इधर है प्रतापगढ़, नवीनतम जिला
सबसे नीचे बांसवाड़ा कर्क रेखा बांसवाड़ा के को काटते हुए मध्य से गुजरती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं डूंगरपुर और राजसमंद सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं राजस्थान में लिंगानुपात सबसे अधिक किन जिलों का है? डूंगरपुर और राजसमंद जिले का। और अपने भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल राज्य का सॉरी। अब अपन बात करते हैं राजस्थान का मानचित्र अपनी किताब में दिया हुआ है, उसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले अपन देखेंगे, ताकि मानचित्र में अगर पूछे भी जाए तो अपन भर सकें। तो जो 5 जिले हैं जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान किस जिले का है? जयपुर जिले का फर्स्ट स्थान पर है। जयपुर जिला प्रथम स्थान रखता है जनसंख्या घनत्व में। दूसरा स्थान है भरतपुर जिले का जनसंख्या घनत्व में। तीसरा स्थान है दौसा जिले का जनसंख्या घनत्व में। चौथा स्थान है अलवर का जनसंख्या घनत्व में। और 5वां स्थान है बांसवाड़ा का जनसंख्या घनत्व में। इसके अलावा भी कुछ स्थान है, तो जैसे कि मौर्य काल से संबंधित अभिलेखों के आधार पर है, या कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र चाहे 1857 की क्रांति से संबंधित है, खाद्यान्न क्षेत्र से संबंधित है, तो वैसे भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अशोक के अभिलेखों से संबंधित है भब्रू शिलालेख कहाँ पाया गया था? बेराट में। बेराट कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, तो ऐसा भी मानचित्र में पूछा जा सकता है। नसीराबाद 1857 की क्रांति से संबंधित क्षेत्र है, अजमेर में है। खनिजों से संबंधित पूछा जा सकता है। सीसा जस्ता सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कहाँ पर है इसकी खाने? उदयपुर, जावर, देवारी, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, रामपुरा, आगूचा। तो इस तरह खनिजों से संबंधित क्षेत्र भी बेटा पूछे जा सकते हैं। और राजस्थान का अन्न भंडार मैंने आपको सबसे पहले बताया था, गंगानगर में राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है। थार का मरुस्थल जैसलमेर जिले में, टोटल 12 जिलों में है, लेकिन सर्वाधिक जैसलमेर जिला इससे प्रभावित है। तो अब की बार जो मानचित्र पूछने का पैटर्न है थोड़ा चेंज हो सकता है। मैंने डेस्क वर्क आपकी देखी बेटा, तो उसके आधार पर जो उसमें दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको राजस्थान का मानचित्र पढ़ाया है। और आप भी इस मानचित्र को ध्यान से देखिए, राजस्थान का मानचित्र भी अब की बार आपके पूछा जा सकता है। थैंक यू।